पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सड़क, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने पीर पंचाल, केरन, गुरेज वगैरह जैसे मकामात को तमाम मौसम में सड़क के जरिए मुल्क के बाकी इलाकों से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ सड़कों और टनल प्रोजेक्टों को शुरू करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। गडकरी साहब को याद दिलाया कि जब मैं एज ए चीफ मिनिस्टर उनसे मिली थी तो मैंने कुछ टनल्स का उनको रिक्वेस्ट किया था, जिसमें साधना टनल है, राजधानी है और खासकर मुगल रोड की टनल की मैंने बात की थी। और उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिलाया था कि इस पे जरूर काम होगा। पर अभी इतने साल हो गए तब से लेके आज तक, जबकि पूरे मुल्क में जो रोड्स वगैरह टनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में मुझे इस किस्म की कोई एक्टिविटी खास नजर नहीं आई। तो इसलिए मैंने आज उनकी याद दहानी की कि ये जो हमारा मुगल रोड का टनल ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करती है वैली को जम्मू से और उसके बाद पूरे मुल्क के साथ, वो अक्सर जो है मौसम की खराबी की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद रहती है, जिसका नतीजा ये कि पिछले साल करोड़ों रुपए का जो हमारा माल था, हमारे सेब और बाकी मेवाजात थे, वो खराब हो गए और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि एक ही रोड है अभी तक हमारे पास, तो अब ये जो मुगल रोड जो मुफ्ती साहब ने बहुत ही काविशों से बनाया था, उनका भी ये ख्याल था कि इस पे टनल बनाएंगे ताकि ये सर्दी गर्मी में इसमें आवाजावी हो, माल चला जाए, लोग चले जाए, क्योंकि हर गरीब आदमी बाई एयर तो ट्रैवल कर नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूस कश्मीर की वादी के लोग ज्यादातर जो है बाई रोड सफर करते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि मुगल रोड पे जो टनल बनना है वो बहुत जरूरी है। उससे न सिर्फ हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा जो फ्रूट है, बाकी माल है, मवेशी है, उनकी आना जाने में आसानी होगी, बल्कि लोगों को ट्रैवल में भी उसमें सहूलियत हो जाएगी। और ये जो रीजन्स हैं आपस में, राजौरी, पुंछ, वो कनेक्ट होगा। और उसके अलावा अगर वो राजधानी का भी हो जाता है, साधना का भी हो जाता है, तो उससे हमारा जो कुपवारा जो है इलाका, वो भी पूरे साल के लिए वैली के साथ मिल सकता है, जिसमें गुरेज है, टंगडार है। पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में खवातीन और नौउम्र बच्चों को असलहा और मनशियात की नकल हमल के लिए इस्तेमाल करने का मनसूबा बना रही है। इतलात के मुताबिक कश्मीर में दहशत गर्दों पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से ISI ये हिकमत अमली अपना रही है। सिक्योरिटी उमूर के माहिर और साबिक DGP जम्मू कश्मीर SP वैद ने कहा कि पाकिस्तान इस मंसूबे में भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के किसी भी मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज है ये, जिस तरह से ये स्ट्रेटजी चेंज की जाती है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि जनरली लेडीज़ जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जनरली शक कम करती हैं। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, रोग स्टेट मैं कहूँगा उसको, वो हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी को बदलती रहती है, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए टेररिज्म की इंडस्ट्री चलनी चाहिए। वहाँ पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला। तो ऐसे हालात में जो उनकी डीप स्टेट है, जिसमें फ़ौज और ISI का एक मिला जुला जिसको हम बोलते हैं डीप स्टेट, वो भाई लोग उनको बोलते हैं, वो ये जम्मू कश्मीर का खेल चलाए रखना चाहते हैं। और इसमें वो यहाँ की जो स्त्रियां हैं, जहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। और इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 में जब मैं DGP था, तब पहली बार मैंने देखा कि किस तरह से माँ बाप परेशान होकर मेरे पास आते थे बताने के लिए कि हमारे बच्चों को सोशल मीडिया में फ्रेंड्स इनवाइट भेजते थे सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, और किस तरह से बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल उसमें लगे रहते हैं नेट पे, तो उनको इनवाइट भेजते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बातचीत में लगाते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर उनको रेडिकलाइज करते हैं। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।
कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने दहशतगर्दों पर बड़ी कार्रवाई की। एसआईयू ने पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द अलमास रिजवान खान की 26 कनाल जमीन को अटैच किया। जिला कुपवाड़ा के देवर लोलाब में 3 मकामात पर एसआईयू ने कार्रवाई की। अलमास रिजवान खान कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है। रिजवान पहले टीजेआई कारकुन था और अब टीआरएफ का रुकन है। कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में अलमास रिजवान पर यूएपीए समेत के तहत कई मामले दर्ज हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात चौकस हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को एक बार फिर नाकाम बनाया। जिला पुंछ में हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के करमारा सेक्टर में कृष्णा घाटी ब्रिगेड सरला बटालियन ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजियों ने मुश्तबा शख्स को दूसरी तरफ से दरअंदाजी करते देखा और उन पर नजर रखी। फौज की कार्रवाई पर दरअंदाज अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए करीबी जंगल में फरार होने में कामयाब हो गए। फौज ने तलाशी के दौरान AK-74 राइफल, 4 मैगजीन के साथ 2 पिस्तौल और 60 राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, एक GPS कॉमन इक्विपमेंट, कपड़े और पाकिस्तान में तैयार की गई दवाएं शामिल हैं। इस जब्ती से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन अमान में खलल डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। बरामदशुदा अशिया पर पाकिस्तानी कंपनियों के ब्रांड लगे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दों को मदद फराहम करने में लगा हुआ है। सरहद पार से ड्रोन के जरिए मनशियात और असलहा कश्मीर के सरहदी इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फौज ने सरहद और अंदरूनी इलाकों में कड़ी नजर और इंटेलिजेंस ग्रिड कायम किया है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाया जा रहा है। वाजरे के 15 दिन कबल फौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने इसी इलाके में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 मकामी दहशतगर्दों को भारी मकदार में असलहा, धमाका खेज मवाद और मुनशियात के साथ पकड़ा था। पुंछ जिले में लगातार पाकिस्तान की तरफ से अपनी नापाक हरकतों को जारी रखा गया है, जिसके चलते पाकिस्तान की तरफ से लगातार LOC पर घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है और बड़ी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और आतंकियों को घुसपैठ कराई जाती है, जिसको भारतीय सेना लगातार नाकाम बना रही है। आपको बता दें कि आज भी रात को पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के करमाड़ा सेक्टर में जो है अंधेरे और जंगल का लाभ उठाते हुए आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिस दौरान भारतीय सेना की चौकस जवानों ने आतंकियों की हरकत देखते हुए अपनी तरफ से गोलीबारी की, जिस गोलीबारी की आड़ में आतंकी जो है पाकिस्तान की तरफ से वापस भाग गए, लेकिन आतंकियों ने भागते हुए भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान जो है वहां पर छोड़ दिया, जिसको सेना द्वारा आज चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, कपड़े और पाकिस्तान में बनी दवाइयां हैं, और जिसको देखते ये पता लगता है कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि पाकिस्तान मेरा आतंकवाद में कोई हाथ नहीं है, लेकिन एक बार फिर जो है ये सबूत मुंह बोलते हैं कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में किस प्रकार आतंकवाद को फैला रहा है और पाकिस्तान में बना सामान जो है वो आतंकी प्रयोग करते हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज 8 नेटवर्क, पुंछ। पुंछ में फौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फौज की सरला बटालियन ने भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद समेत दीगर अशिया बरामद कर ली। LOC के फॉरवर्ड एरिया में फौज की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान भारी मकदार में असलहे की रिकवरी हुई। इसमें AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस, बैग, पाउचेस, स्मार्टफोन, पावर बैंक्स, सोलर चार्जर्स, कपड़े, स्विमिंग गॉगल्स, फर्स्ट एड किट्स, अद्वियात समेत खाने पीने की अशिया शामिल है। इस जब्ती से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन अमान में खलल डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। बरामदशुदा अशिया पर पाकिस्तानी कंपनियों के ब्रांड लगे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दों को मदद फराहम करने में लगा हुआ है। सरहद पार से ड्रोन के जरिए मुनशियात और असलहा कश्मीर के सरहदी इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फौज ने सरहद और अंदरूनी इलाकों में कड़ी नजर और इंटेलिजेंस ग्रिड कायम किया है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाया जा रहा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर तनकीद की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। सुनील शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, न कि बीजेपी की, जबकि बीजेपी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है और उमर अब्दुल्ला असेंबली इंतखाबात के बाद कहीं नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं होगा। सुनील शर्मा ने पुलवामा में न्यूज 18 से बातचीत की। उमर अब्दुल्ला साहब शायद इस बात से बेखबर हैं, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है। उन्हें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सरकार बना रही है, और मैं यकीन से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे हुकूमत बनाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब के पास
केवल 2-3 जिलों में पार्टी रह चुकी है और जब तक चुनाव होंगे शायद तब तक वो अकेले रहेंगे। हाँ, अपने लिए वो सोचें कि अपने लिए वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त व्यक्ति व्यक्ति में है, जन जन तक है। और जिस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने, दो खानदानों ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत बना के रखा था, आज यहाँ के लोगों ने उनको जवाब दे दिया है। आप देख लीजिए, कल की बारामूला की रैली आई ओपनर थी। आने वाले दिनों में सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर रही है। हम उनको आह्वान करते हैं, आप भी जरा लोगों के बीच में आइए। वो केवल 2 कार्यकर्ताओं के सामने माइक खड़ा करके एक बयान देने से पार्टी कहीं वो दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति के बीच में और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जमींदोज होगी, ये मैं बड़े दावे के साथ। कुपवाड़ा जिले के चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल हमीद फानी ने जिले के स्कूलों को मनशियात से पाक बनाने की सिमत में एक अहम कदम उठाया है। चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा ने तमाम स्कूलों के जिम्मेदारों को वालिदैन से एक हलफनामा हासिल करने की हिदायत की है, जिसमें कहा गया कि उनका बच्चा मनशियात यानी ड्रग्स से मुतल्लिक किसी भी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। सीईओ ने न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए कहा कि अगर कोई तालिब इल्म ऐसी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया तो उसका दाखिला फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। सीईओ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर जारी किया गया है।